नमस्कार दोस्तों, एक पुरानी कहावत आपको जरूर याद होगी, खेत खाए गधा मार खाए जुल्हा। भोजपुरी की ये कहावत काफ़ी चर्चा में रहती है जब भी वक्त ऐसा होता है कि गुनाह किसी और का, सजा किसी और को मिलता है। इस कहावत का शाब्दिक अर्थ भी यही है कि खेत कोई और कोरे और मार कोई और खाए। लेकिन बिहार की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेताओं ने बिना पुलिस के इजाजत के, बिना अनुमति के विधानसभा मार्च निकाला, पुलिस ने लाठीचार्ज की और उसके बाद अब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं बिहार की मौजूदा सरकार पर। यानी मतलब यह है कि गुनाह किसी और का, बीजेपी ने कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाई और मुकदमे पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ। मुकदमे में पटना के डीएम चंद्रशेखर का भी नाम है, पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा का भी नाम है, एएसपी काम्या मिश्रा का भी नाम है। और ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिरकार इन सब के पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के छवि को धूमिल करने की प्रयास कर रही है? क्या बीजेपी की यह कोशिश है कि बिहार के जनता के बीच संदेश जाए कि जब वो पटना के सड़कों पर उतरे थे, जब उन्होंने बिना अनुमति के मार्च निकाला, विधानसभा मार्च, और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने भीड़ को तितिर बितिर करने के लिए, लोगों को वहां से हटाने के लिए हल्का बल का प्रयोग किया तो पुलिस पर मिर्च पाउडर झोंके गए। और इसके पीछे अगर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है तो इसके पीछे के गुनाहगार सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने 2021 में कहा था कि जिस कानून के तहत हमारे विधायकों को पीटा जा रहा है, उसी कानून से हम पूर्व मुख्यमंत्री के घर में घुस के पीटेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ने तब यह भी कहा था, मेरा नाम तेजस्वी यादव है, याद रखिएगा, अच्छे से पहचान लीजिए। लेकिन अब तेजस्वी यादव को लेकर यह कहा जा रहा है कि तेजस्वी ने हिसाब बराबर की। लेकिन इसके पीछे की जब आप पृष्ठभूमि समझेंगे तो पटना के पुलिस का जो बयान है, पटना के जिलाधिकारी का जो बयान है, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि पटना में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी जिनके पास है, वो बता रहे हैं कि इन लोगों को अनुमति इस बात की नहीं थी कि वो पटना के गांधी मैदान से निकलकर विधानसभा का घेराव करने निकल जाए। हालांकि पूरे देश में भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान है कि हर किसी को धरना करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है शांतिपूर्वक। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस चीज के लिए जो बेहद ही मामला संवेदनशील होता है, विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, वहां आखिरकार आप जाने के लिए जिस तरीके से बिना अनुमति का मार्च निकालते हैं और आगे की ओर कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी है पुलिस के पास। पुलिस ने आपको रोकने की कोशिश की। देखिए, राजधानी पटना में बयानबाजी गर्म है, खूब माहौल गरमाई हुई है, तीखे प्रहार हो रहे हैं, आमने सामने की लड़ाई छिड़ गई है, सामने सीधे बीजेपी और जेडीयू और आरजेडी है। लेकिन देखिए, आपको यह समझना होगा कि आखिरकार हो क्या रहा है बिहार में। तो देखिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। बीजेपी ने 10 लाख सरकारी नौकरी की मांग को लेकर मैदान में इस वजह से उतरने का ऐलान किया कि ताकि बीजेपी नेताओं को ये चीज जानकारी थी, मालूम था कि वो विधानसभा मार्च करेंगे तो पुलिस उन पर डंडे बरसाएगी, क्योंकि उनकी संख्या ना सिर्फ विधानसभा के सदस्यों के बराबर थी, ना सिर्फ लोकसभा के सदस्यों के बराबर थी, बल्कि उनकी संख्या जो है बिहार के अलग अलग हिस्सों से लाए गए भारे के लोगों को अगर गिन कर देखें तो 10,000 से अधिक था। तो 10,000 से अधिक लोगों को विधानसभा का घेराव करने की अनुमति भला कैसे पटना की प्रशासन दे देगी? बेहद ही संवेदनशील मामला था। अब देखिए, इन लोगों ने इस मामले में नया मोड़ ये दिया कि बीजेपी के एक नेता की जान गई है पुलिस के पिटाई से। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज जारी की और पुलिस ने साफ तौर पर यह दिखा दिया, पूरे समय के अनुसार, टाइम के अनुसार पुलिस ने बताया कि उनकी जान कहीं से भी आप देखें तो लाठी चार्ज में नहीं गई है। हालांकि हाँ, ये जरूर है कि शरीर पर कोई खरोच का निशान नहीं है। तो सवाल उठ रहे हैं कि जान गई कैसे? तो बातें निकल कर आ रही है कि जो बीजेपी के नेता थे विजय सिंह, जिनकी मौत हो गई, उनके मौत के पीछे की वजह है हार्ट अटैक।
वो जरूर आ रहे थे जहानाबाद से पटना इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वो पहुंच ही गए थे, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर थे तो उन्हें जानकारी मिली कि पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। लोग भाग रहे थे, वो भी भागने लगे और इसी दौरान उनकी हृदय की गति रुक गई, वो बेहोश हुए और अस्पताल ले जाया गया। लोगों ने पंप भी किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये बेहद ही दुखद मामला है, क्योंकि लाजमी है किसी की भी जान चली जाए तो एक बेहद ही गंभीर मामला हो जाता है और प्रत्येक पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन देखिए, बीजेपी के एक नेता की ओर से कल अदालत में इस बात को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इशारे पर पटना के डीएम और एसएसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें बीजेपी नेता विजय सिंह की जान गई है। दूसरी ओर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो महाराजगंज के सांसद हैं, उनके पिटाई का भी मामला सामने आया था। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ और उनके साथ जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा है वो होते हुए भी बिहार पुलिस के जवान डंडे बरसा रहे थे, उन पर उनके साथ मारपीट कर रहे थे। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वो शख्स थे उस भीड़ के बीच जो बैरिकेटिंग तोड़ने के लिए हुमच हुमच कर धक्का दे रहे थे, और जब उन्होंने बैरिकेटिंग पुलिस की तोड़ दी तब पुलिस ने उन पर लाठी चलाई। पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल साहब हैं जो महाराजगंज के सांसद हैं। और आपके पास वो फुटेज भी होगा, आपने देखा होगा कि जिस वक्त जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे, जब पुलिस ने उन पर पहली दफे लाठी चलाने की कोशिश की, उस वक्त जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ मुझे कहीं तस्वीरों में उनके जो सुरक्षा के जवान थे वो नजर नहीं आ रहे थे। माना कि वाई कैटेगरी से लैस जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के सुरक्षा कर्मी थे और वाई कैटेगरी के सुरक्षा घेरे में वो थे, सीआरपीएफ का सुरक्षा घेरा उन्हें मिला था, तो फिर उनके सुरक्षा में तैनात जवान आखिरकार पीछे क्यों चल रहे थे? वाई कैटेगरी की जो सुरक्षा घेरा है, क्यों उस तरीके से फॉलो प्रोटोकॉल को नहीं किया जा रहा था? माननीय होकर, लोकसभा का सदस्य होकर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसे लोग अगर पुलिस की लगाई हुई बैरिकेटिंग को तोड़े तो वे साफ तौर पर नजर आता है कि वो उन लोगों में हैं जिन्हें असामाजिक तत्व कहा जाता है, जो कानून तोड़ने में आगे रहते हैं। अब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की ओर से भी एक मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। पटना के कोतवाली थाने में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसमें नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के साथ साथ पटना के डीएम, एसएसपी, उसके अलावा मजिस्ट्रेट का नाम है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि साजिशन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पर डंडे बरसाए गए हैं। हालांकि पटना की पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, लेकिन अब बात वही हुई ना कि आपने बैरिकेटिंग तोड़े, आपने कानूनों की धज्जियां उड़ाई, आपने नियमों को ताक पर रखा, आपने अनुमति नहीं ली, बिना अनुमति के आपने राजधानी पटना के व्यस्तम इलाकों को चुना जहां से आपने विधानसभा का मार्च निकाला। पुलिस ने अगर भीड़ को रोकने की कोशिश की तो वो भीड़ रुकी क्यों नहीं? क्यों आखिरकार बैरिकेटिंग तोड़ी गई? और अगर बैरिकेटिंग तोड़ने के बाद पुलिस पर लोगों ने मिर्च के पाउडर छिड़के तो कहीं ना कहीं लाजमी है पुलिस ने अपने बचाव में रोकने की कोशिश की उन्हें, और बैरिकेटिंग जिन लोगों ने तोड़ी उन पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियां चटकाई। हालांकि तस्वीरें बताती है कि पुलिस वालों ने एक एक लोगों को, जो लोग उस वक्त पुलिस के घेरे में आ गए, उन पर डंडे बरसाए हैं। अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गुनाह क्या है? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।